पिछले भाग में हमने देखा। आप अपनी कथा पुनः प्रारंभ करें। नारद के प्रयासों पर मानो ग्रहण लग गया था, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड चिंतित था। क्या हुआ देवऋषि? मुझे महादेव की आवश्यकता माता सती का स्वयंवर रोकने के लिए पड़ी है। महादेव, अब आपको सती को लाने जाना ही पड़ेगा। आप रोके रही हैं मित्र। कथा का वो मार्मिक प्रसंग जब स्वयंभू देवों के देव महादेव की आंखों से अश्रु की पहली धारा निकली थी। वर्षा के रूप में शिव के प्रेम के विरह में विरहन बनी सती तक पहुंच गई थी। अब आगे। सच, ये तो अत्यंत ही मार्मिक प्रसंग है, परंतु मित्र, ये कथा है। कथा का वास्तविक जीवन से संबंध नहीं होता। फिर आप इतनी भावुक क्यों हो रही हैं मित्र? मेरा जीवन कथा की सती जैसा ही है। मेरा वियोग कथा की सती से विलग नहीं है मित्र। अंतर केवल इतना है कि उनके वियोग से शिव पिघल गए थे। अप्रत्यक्ष रूप में ही सही, वर्षा के रूप में ही सही, उनके पास गए थे। उनके संतप्त हृदय को शांत कर उनको प्रेम की अनुभूति करा गए थे। यदि मैं आपकी आदि शक्ति हूं, यदि आपके हृदय में भी मेरे लिए प्रेम है, तो मेरे संतप्त हृदय को अपने प्रेम से सिक्त कीजिए शिव। मेरी पीड़ा हरिए। इन वर्षा की बूंदों की स्पर्श की अनुभूति कितनी सुखद है। वर्षा की फुहार तो विलग हुए प्रेमी के मन में विरह की अग्नि को और बढ़ाती है। इन वर्षा की बूंदों के स्पर्श से इस उद्विग्न मन में शीतलता और शांति का अनुभव क्यों हो रहा है शिव? निश्चित आप ही हैं शिव, निश्चित आप ही हैं। निश्चित आप ही हैं शिव।
शंकर संकट हरना, ओ शिव कैलाशों के वासी, होली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। अंततः नीर बनकर आपकी आंखों से सती के लिए प्रेम छलक ही आया महादेव। आपका ये प्रेम समस्त संसार के लिए पूजनीय बनेगा। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, शिव कैलाशों के वासी, होली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव शिवा, शिव शिवा, शिव शिवा। हमारा यह शाश्वत प्रेम पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा नारायण। इसे पूर्णता कभी प्राप्त नहीं होगी। नहीं महादेव, ऐसा ना कहिए। यही सत्य है नारायण। सृष्टि के आरंभ से मैं और आदि शक्ति मिलते और बिछड़ते आए हैं, और इस बार भी उसी क्रम की पुनरावृत्ति होगी। मैं और सती मिलकर भी नहीं मिल पाएंगे। परंतु ऐसा क्यों होगा महादेव? उसका कारण है सती की अपूर्णता, उसका अहंकार। उसका अहंकार उसे पीड़ा की असीम सीमा तक ले जाएगा, शत विक्षत कर देगा, खंड विखंड कर देगा। उस संताप की अग्नि में अकेले वो नहीं जलेगी, मैं भी जलूंगा। उस संताप की अग्नि मुझे भी दग्ध कर देगी। यही कारण है मेरी उपेक्षा की, क्योंकि पीड़ा तो पीड़ा होती है ना नारायण, पर प्रिय की पीड़ा कोई कैसे सहे। महादेव, अब आपको सती को लाने जाना ही पड़ेगा। जानता हूं महादेव, ध्यान में भी आप सती की पीड़ा से द्रवित होते रहेंगे, छोड़ नहीं पाएंगे उन्हें पीड़ा में छटपटाने के लिए।
नियंत्रण में रहो। प्रतिशोध का साधन बनी कन्या, कैसे नियंत्रण करे, कैसे नियंत्रण करे? क्या कह रही तू पुत्री? सत्य कह रही हूं मैं। सती, मैं अपने अस्तित्व का, अपने जन्म का कारण जान गई हूं। क्या कह रही हो तुम सती? हाँ दीदी, शिव की आदि शक्ति को पिताश्री ने अपने शत्रु से प्रतिशोध लेने के लिए जन्म दिया है। मैं उनके लिए शस्त्र मात्र हूं, प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री नहीं। तुम इस समय अपनी चेतना में नहीं हो सती। पूर्णता चेतना में हूं दीदी, पूर्णता चेतना में। मां, पिताश्री ने सर्वशक्तिमान शिव से पितामह ब्रह्मदेव के शीश कटने के अपमान का प्रतिशोध लेना था। प्रतिशोध लेकर उन्होंने पितृ ऋण चुकाना था। इसीलिए उन्होंने मुझे सत्य नहीं बताया। परंतु आप तो मेरी मां है ना, मेरी जननी है। एक जननी होने के पश्चात भी आपने जगत जननी आदि शक्ति के सत्य को मुझसे क्यों छुपाया? ऐसी क्या विवशता थी कि आपने मुझसे ये सत्य छुपाया? पुत्री, तू मेरे जिस मौन को योगदान कह रही है, वो मेरा योगदान नहीं, मेरी ममता की बेड़ियां थी। मैं नहीं चाहती थी कि तेरा दुख बढ़े, इसलिए चुप रही। मैं जानती थी सत्य जानने के बाद तो हट करेगी शिव से विवाह करने का, परंतु तेरे अहंकारी पिता तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं करते। वो कभी नहीं मानते कि शिव से तेरा विवाह। पुत्री, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मैं समझ गई हूं मां, मेरा दुख ही मेरा प्रारब्ध है। नहीं पुत्री, तेरे प्रारब्ध को बदलने का उपाय है मेरे पास। तू किसी से कुछ भी बताए बिना चले जाओ यहां से अपने शिव के पास, कैलाश। मैं तुझे आज्ञा देती हूं, जा पुत्री, तू जा यहां से, जा। नहीं मां, ऐसा करूंगी तो मर्यादा भंग होगी। आपकी, पिताश्री की, शिव की, आप सभी की। यदि मुझ आदि शक्ति के निमित्त शिव है तो उन्हें स्वयं आना होगा मुझे लेने। आना होगा मुझे।
आप सब मेरे आमंत्रण में यहाँ पधारे। मैं प्रजापति दक्ष अपने सबसे छोटी पुत्री के स्वयंवर में आप सबका स्वागत करता हूं। इस स्वयंवर में मेरी पुत्री जिसे भी वरमाला पहनाएगी वो मेरे सबसे प्रिय जमाता के रूप में जाना जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पधारने का कोई विशेष कारण महर्षि दधीचि? आप प्रजापति हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हम तो मात्र यह अनुरोध करने आए हैं कि आप जो ये अनर्थ करने जा रहे हैं इसे रोक दीजिए। यह अनुरोध मेरे पिता श्री ब्रह्म ने भी किया था, परंतु ये मेरी पुत्री के जीवन का प्रश्न है और ये मेरा अधिकार है कि वो किसे अपना वर चुनेगी। प्रजापति, शिव और सती को विलग करने का प्रयास सर्वथा अनुचित है। यह स्वयंवर रोक दीजिए और कर दीजिए हमारे महादेव और आदि शक्ति का विवाह। यही सबके लिए हित में है। कदापि नहीं, कदापि नहीं। मैं अपनी सबसे प्रिय पुत्री का विवाह उस आघोरी के साथ कदापि नहीं कर सकता जिसके पास रहने के लिए भवन नहीं, खाने के लिए अन्न, एक पात्र तक नहीं है उसके पास, खप्पर में खाता है। सांप और बिच्छुओं के साथ रहता है, धतूरे का सेवन करता है। नाग उसके आभूषण है और शमशान उसका ठिकाना। और आप उससे मेरी पुत्री का विवाह करने के लिए कह रहे हैं? अपनी जीवा पर अंकुश रखिए महर्षि दधीचि। आप कुछ भी कर लीजिए प्रजापति, होगा वही जो महादेव की इच्छा होगी। नहीं, यहां जो भी होगा मेरी इच्छा से होगा। आपके सामने यह स्वयंवर होगा महर्षि दधीचि, ताकि आप जाके बता सकें उस कपालिक को। सती, आगे बढ़ो। पुत्री, देख लो, सामने योग्य राजकुमारों के रूप में चयन के विकल्प भरे पड़े हैं। बिना किसी संकोच और दबाव के चयन करना। यह स्वयंवर है जहां तुम्हें स्वयं का वर चुनना है।
सुना है आप बेलपत्र से ही रिझ जाते हैं, परंतु आज आपकी आदि शक्ति आपके नाम के पुष्पों की माला लेकर आपको पुकार रही है शिव। ये स्वयंवर की माला सिर्फ आपके नाम की है। आप तो हर बार अपने रहस्यमय रूप से मुझे चमत्कृत कर देते हैं। देखती हूँ आज मुझे मेरे सच्चे प्रेम का प्रतिदान मिलता है या नहीं।